किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा गिल्सू और योंगहो के बीच फाइट शुरू होने वाला होता है और वो दोनों ही अरीना में एक दूसरे के सामने होता है। तो गिल्सू फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और सोचता है कि मुझे जीतना ही होगा, भले ही मुझे अपने जान को जोखिम में ही क्यों ना डालना पड़े। और रेफरी कहता है कि रेडी फाइट, और इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो गिल्सू बड़ी तेजी से योंगहो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो एक पंच मारता है। तो योंगहो उस पंच को डॉच करके कहता है कि ओह आगे बढ़ रहे हो, अच्छा इरादा है। लेकिन सिर्फ इरादा होना ही काफी नहीं है ना। और वो एक पंच गिल्सू की तरफ कर देता है। तो वो अटैक गिल्सू के सीधे नाक पे लगता है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। और इधर योंगहो कहता है कि मैं तुम्हें बिना किसी डर के फाइट करने पर रिग्रेट करवाऊंगा, तुम कमीने। वो गिल्सू के ऊपर पंचेस पे पंचेस मार रहा होता है। तो गिल्सू उसके सारे अटैक को डॉच करने की कोशिश करता है, बट बेचारा हमारा गिल्सू फिर भी मार खा रहा होता है। और इधर योंगहो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम किसी बॉक्सिंग जिम में पंचिंग बैग पर पंचिंग कर रहे थे? ओह लेकिन सॉरी, ये योंगमुंग वान है, शायद इनका वो जगह का नाम होगा। और गिल्सू सोचता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, स्पीड और पावर दोनों ही इनक्रेडिबल है, इनकॉम्परेबल है, लेकिन सिर्फ इस तरह से ही मारा जा सकता है। और गिल्सू अचानक से रुकता है, वो भी योंगहो को काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन योंगहो बड़ी आसानी से उसके सारे मुक्के को डॉच कर लेता है। ए तुम क्या कर रहे हो, चलो आप अंदाजा लगाओ। और वो गिल्सू को एक जबरदस्त मुक्का मार के कहता है कि चलो इस स्लो पंचेस का अंदाजा लगाओ। और इधर सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के गिल्सू को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो जीतने वाला है, सिर्फ हिट मत हो, काउंटर अटैक करने का ट्राई करो। वो सारा इनिशियल स्पिरिट कहाँ गया? और ऊपर वाले एरिया से हमारा जंगचुन और वो रेफरी भी ये फाइट देख रहा होता है। तो वो रेफरी कहता है कि जैसा कि उम्मीद था वैसे ही हुआ, जैसा कि प्रेडिक्शन किया गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग और भी ज्यादा चिल्लाएंगे। तो हमारा जंगचुन एक हल्का सा स्माइल दे के कहता है कि क्या तुम यही देख रहे हो? तो उसकी बात सुन के तो रेफरी को कुछ समझ नहीं आता। और हमारा जंगचुन कहता है कि जरा देखो फाइट पर किसका ज्यादा फोकस है। और इधर योंगहो हंसते हुए कहता है कि तुम तो काफी अच्छी तरह से हिट्स को खा रहे हो, सच में तुम एक पंचिंग बैग बनने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि हमारा गिल्सू खड़ा हो जाता है और उसे देखकर योंगहो कहता है कि ये क्या तुम अब और बचाव नहीं कर रहे हो? गिल्सू अपने मन में कहता है कि मेरा फाइट तो बस अभी शुरू हुआ है। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा गिल्सू ने जब फाइट के लिए रेडी हो जाता है तो वो जंगचुन के पास आके कहता है कि सॉरी सीनियर, मुझे नहीं लगता कि मैं लास्ट ट्रेनिंग सेशन तक ट्रेनिंग ले सकता हूँ। उन्होंने सीनियर्स का नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि जब तक कोई लास्ट ट्रेनिंग सेशन पूरा नहीं करता तब तक वो रिंग में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन गुस्से में आकर मैंने फाइट के लिए साइन अप कर दिया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तभी जंगचुन कहता है कि तो फिर हमें ट्रेनिंग प्लान बदलना होगा। ये सुन के गिल्सू हैरानी से उनकी तरफ देखता है तो देखते हैं कि जंगचुन बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है और हंसते हुए कहता है कि ये क्विक कोर्स फाइनल ट्रेनिंग का जगह लेगा, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ फाइट करो। वो गिल्सू को एक जबरदस्त मुक्का मारता है जिससे गिल्सू छिटकते हुए दूर तक जाता है। और वो सोचता है कि अचानक से इस बार क्यों, क्या वो पागल हो गए हैं? और जंगचुन कहता है कि क्या तुम अरीना में इस तरह से आधे अधूरे मन से लड़ने के इरादा रखते हो? सीरियसली अटैक करो। तो हमारा गिल्सू भी उसकी तरफ अटैक करता है और वो अटैक करते करते जंगचुन को पीछे की तरफ दे जा रहा होता है। तो जंगचुन अपने दोनों हाथों को उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही कहता है कि धीमे और कमजोर युंगमुन वन में कोई भी इस तरह से नहीं लड़ता। मैं फिर से बता दूं कि ये युंगमुन वन शायद इस टाउन का नाम होगा या फिर शायद इस एरिया का नाम। तो हमारा गिल्सू बेचारा अपने पूरे जी जान लगा के उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही सोचता है कि मुझे पता है कुछ ट्रेनिंग सेशन के बाद कोई कैसे स्ट्रांग बन सकता है, फिर भी मुझे जीतना ही होगा। तभी ये गिल्सू हैरान हो जाता है और जंगचुन कहता है कि क्या तुम जीतना चाहते हो? तो देखते हैं कि फाइनली हमारे गिल्सू ने जंगचुन को एक मुक्का मार ही दिया होता है उसके गाल पे। और जंगचुन कहता है कि अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डिफेंस को छोड़ो। सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, वहाँ पर जिन और उसका दोनों दोस्त और साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हमारा गिल्सू बड़ी ही तेजी से योंगी के ऊपर मुक्के पे मुक्का मारा होता है। तो ये देख के जिन कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुमने हार मान ली, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इस तरह से अपने फिस्ट को उठाओगे। अगर ऐसा है तो सीनियर जंगचुन के साथ ट्रेनिंग तो मीनिंगलेस है क्योंकि हमारा गिल्सू इतना सारा पंचेस मार रहा होता है
लेकिन योंगहो को उनमें से एक भी पंच नहीं लगता। वो सबको डॉच कर रहा होता है बड़ी आसानी से। तो योंगहो भी हंसते हुए कहता है कि इस लड़के के साथ क्या मसला है, अंत में सिर्फ मुट्ठियों का यूज किया। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से वाइल्डली स्विंग करने से हिट होगा? और वो गिल्सू के मुंह पे एक जबरदस्त मुक्का मारता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होता है कि हमारा गिल्सू मुक्का खाने के बाद भी नहीं पीछे हटता और वो योंगहो की कमर को जगह पकड़ लेता है। तो योंगहो उसे अपने से दूर हटाते हुए कहता है कि तुम कमीने, तुम कर क्या रहे हो? और वो उसकी पीठ पे काफी सारे मुक्का मार रहा होता है। तो ये देख के सभी लड़के कह रहा होता है कि ये लड़के ली गिल्सू का फाइट तो बहुत ही बोरिंग है। तो दूसरा वाला कहता है कि वो सीरियसली, वो लोग बस एक दूसरे को स्लैप मार रहे होते हैं। तो तीसरा वाला कहता है कि ये तो सच में रिफ्रेशिंग है, अगर हार रहे हो तो भी स्टाइल से हारो, ये बस वन साइडेड फाइट है। और इधर ये कमीना योंगहो हमारे बेचारे गिल्सू को बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीट रहा होता है और अपने घुटने को उसके मुंह पे दे मारता है और हंसते हुए कहता है कि भड़काना और अटैक करना बंद करो। लेकिन हमारा गिल्सू उससे फिर भी नहीं छोड़ता और सोचता है कि गुड, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। फिर से हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा गिल्सू का लास्ट ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है। वहाँ पर जंगचुन कहता है कि चाहे वो गर्दन को पकड़ना हो या बॉडी को, डिफेंस को छोड़ने के बाद तुम्हें ओपोनेंट के मूवमेंट को समझना होगा, सिर्फ तभी तुम्हारा लड़ाई शुरू होगा। और इधर गिल्सू जंगचुन की कमर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जंगचुन उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से धो रहा होता है और साथ ही कहता है कि अपने अपोनेंट के मूवमेंट का अंदाजा लगाना सच में काफी मुश्किल है, लेकिन अगर वो रुक जाए तो ये आसान हो जाता है। तो गिल्सू जंगचुन के मुंह पे एक जोरदार पंच मार के कहता है कि इस तरह, लेकिन ये जोरदार पंच कहना गलत होगा क्योंकि जंगचुन के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो जंगचुन कहता है कि ऑफ कोर्स, अगर तुम बहुत कसकर पकड़ते हो तो तुम अपोनेंट के मुक्कों के चपेट में आ जाओगे। उस टाइम बस इस तरह से सहन करो, तुमने अब तक ट्रेनिंग अच्छी तरह से सहन किया, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो बचाव नहीं कर सकते। और वो गिल्सू के पेट में एक जोरदार पंच मार के उसे पीछे कर देता है। तो गिल्सू सोचता है कि, तो जंगचुन की मुक्का खा के गिल्सू सोचता है कि डिफेंस को बढ़ा नहीं सकते। और इधर जंगचुन बड़ी तेजी से उसके सामने पहुंच जाता है और एक जबरदस्त मुक्का हमारे गिल्सू के मुंह पे मारता है। लेकिन हमारा गिल्सू अपने सर को यानी फोरहेड को आगे कर उसके मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। तो जंगचुन कहता है कि शुरुआत से ही इफेक्टिव हिट्स का लक्ष्य ना रखो, बल्कि ओपोनेंट को केओस में डाल दो, फिर तुम्हारा मुट्ठियां आखिरकार अपना निशाना ढूंढ ही लेगा। वैसे अगर मैं इसे शॉर्टकट में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अपने ओपोनेंट के पंचेस को सहन करो और खुद को बहुत ही कमजोर दिखाओ और स्लो भी, और फिर मौका मिलते ही उसके ऊपर अटैक करो और साथ ही उसे पकड़ के रखना ताकि वो दूर ना जा सके। तो प्रेजेंट में वही होता है। हमारा गिल्सू मौका मिलते ही योंगहो के रिब्स पर एक जोरदार हिट कर देता है। तो इससे योंगहो सोचता है कि यह अनप्रिडिक्टेबल था और वो गुस्से में गिल्सू के मुंह पे जोरदार पंच मारता है और साथ ही गाली दे रहा होता है। तो गिल्सू फिर भी उसे छोड़ता नहीं और उसकी उसी जगह पर बार बार हिट कर रहा होता है। इससे योंगहो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो सोचता है कि लानत है, ये बहुत ही मुश्किलात भरा है। और हमारा गिल्सू भैया तो रोक ही नहीं रहा होता है, वो बार बार उसकी सेम जगह पर बार बार हिट कर रहा होता है। और सोच ही सकते हैं आप लोग कि एक जगह पे बार बार हिट करने से कैसा फील होगा। और ये देख के तो हमारा जिन का मुंह खुला का खुला ही हो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और सभी लड़के चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि ओ ये जरूरी दर्द कर रहा होगा, है ना। दूसरा कहता है कि क्या ये डर्टी बॉक्सिंग है। और हमारा जिन सोच रहा होता है कि क्योटिक पंचेस के कारण पर्सन पर निशाना साधने के लिए कसकर पकड़ना। लेकिन मौका मिलते ही योंगहो पीछे हट जाता है और गुस्से में कहता है कि लानत हो तुम कमीने। और हमारा गिल्सू भी काफी ज्यादा थक गया होता है और वो सोचता है कि ऑल राइट, उसने अपना डिफेंस छोड़ दिया है, अब मेरे लिए एक रास्ता है। फिर गिल्सू एक स्टैंस लेता है और बड़ी तेजी से जाके योंगहो के मुंह पे पंचेस मारता है। लेकिन योंगहो इसे डॉच करते हुए हंसते हुए कहता है कि बॉडी पर हिट करना और फिर चेहरे पर निशाना लगाना, क्या ये बहुत ही ऑब्वियस प्लान नहीं है। और हमारा जंगचुन तो बहुत ही सीरियस होकर वो ये सब देख रहा होता है और साथ ही वो पास्ट का बात याद करता है जहाँ पर जंगचुन उसे कहता है कि अब मेरा ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होता है, लेकिन रिंग पर सब कुछ भूल जाओ। एक बैटल पूरा ही सरप्राइजेस से भरा होता है, यानी कब क्या हो जाए और कहाँ से अटैक हो जाए ये पता ही नहीं चलता। सिर्फ सीखे गए बातों के बारे में सोचना और लड़ना संभव नहीं है। हार मत मानो और अंत तक डटे रहो, फिर देखना क्लियरली एक चांस होगा। और प्रेजेंट में हमारा गिल्सू को एक चांस में मिल जाता है। गिल्सू योंगहो के सर को पकड़ता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारने लगता है। और योंगहो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या एक चारा। और इधर गिल्सू रेडी हो जाता है उसे मारने के लिए और कहता है कि यह भी अनएक्सपेक्टेड था, तुम मरो अब बास्टर्ड। और वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है
जिससे योंगहो दूर जाके गिरता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।